हाय एवरीवन, इसमें हम जैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप? तो ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं ऐसे वीडियो की जो कि एप्पल से रिलेटेड, एप्पल स्टोर से रिलेटेड न्यूज़ तो हम आपको दे चुके हैं कि स्टोर खुला था और उस पर क्या रिएक्शन था लोगों का। अब रिएक्शन ये देखने के पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहते हैं। और एक क्लिपिंग है जी, महर पुकारी जो हैं हम न्यूज़ की, उनके शो से। तो आइए देखते हैं वो इस बारे में क्या चर्चा कर रही हैं। महर बुखारी वैसे एक प्रो PTI जर्नलिस्ट हैं, लेकिन क्या कहती हैं वो तो देख के ही पता लगेगा। शुरू करते हैं, 3 2 1 इन। दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। ओके। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के CEOs हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। इसमें तो कोई भारत शक में नहीं है। आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये ओहो। हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार बंद होती हो चली चुकी जा है। रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है और शट इसकी डाउन कर वजह दिया है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी ख़त्म मंदी हो का चुका है। शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मोतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर, गैर मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर, अंदरूनी कर्ज 80 अरब डॉलर, तजारती खसारा 18 अरब डॉलर, हफ्तावार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4,000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को मज़ीद ख़राब ठीक करता करने है। की बजाय खराब करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है। स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की करेंसी की कुल सर्कुलेशन 27.60 खरब रुपए है कि जिसमें से तकरीबन 20 खरब रुपए बैंकों में और बाकी 7.5 खरब रुपए सर्कुलेशन में है। अगर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नए नोटों की पब्लिशिंग को ही देखा जाए तो अगस्त बहुत ज़्यादा है। 2018 में मुल्क में गर्दिशी नोटों की मालियत तकरीबन 4.5 खरब रुपए थी। बैंकों में कैश डिपॉजिट्स 11 खरब रुपए थे और कुल रकम 15.5 खरब रुपए से जायद थी। 9 जबकि खरब तहरीक रुपए इंसाफ के छापे दौरे गए हैं। हुकूमत के इख्तिताम तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर 7.5 खरब रुपए और बैंक डिपॉजिट 17 खरब रुपए हो जाते गए जाते थे, उन्होंने भी जबकि मंजी कुल ठोकी। रकम का हुजम 25 खरब हो गया। यानी कि महज 3 साल 7 माह के दौरान तहरीक इंसाफ दौर में 10 खरब रुपए के नए नोट छापे गए छापे गए। और अगर मौजूदा हुकूमत 2 के खरब 11 रुपए। माह को देख लिया जाए तो 24 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में कुल करेंसी सर्कुलेशन 8 खरब रुपए थी, जबकि बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर ये रकम 28 खरब रुपए बनती है। यानी कि सिर्फ ओनली फकत 11 माह में मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 खरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में करेंसी सर्कुलेशन खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा है। वेल, ये न्यूज़ तो एप्पल मोबाइल्स की थी, लेकिन उसके बाद हमारे जो रोने या फिर रंडे रोने हैं वो शुरू हो गए कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, मर गए। इस स्टेज पे आए कैसे हैं महर बुखारी साहिबा? ये इस क्वेश्चन क्यों नहीं करती आप कि 3 साल की मुद्दत में 10 खरब रुपए छापे गए और फिर 1 साल की मुद्दत में 3 खरब रुपए छापे गए? क्यों छापे गए? अब देखें ना, एक सिस्टम को इतना तबाह कर दिया गया है कि वो कोई भी आएगा उससे उससे तबाही ही होनी है और वो बच नहीं सकता अब सिस्टम। तो ये तो अब वक्त की मार है, कब ये सिस्टम कोलैप्स करता है और कब हम देखेंगे कि क्या से क्या होगा। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हर चीज़ हम अल्लाह पे डाल देते हैं, हम खुद कुछ करते नहीं हैं।
मेरे जैसी यूथ जो है बेचारी दर बदर फिर रही है, ठीक है। और क्या ही बोलूँ अब, एक्सट्रीम वर्ड्स हो जाएंगे, फिर वीगो डाला आ जाएगा। इट्स बेटर कि खामोश रहा जाए। इशारों किनारों में हम बात कर देते हैं कि जी 8 लाख पाकिस्तानी नौजवान यहाँ से जा चुके हैं। पीछे जो बच गए हैं वो भी जाने की तैयारी में है। पीछे आपके पास ब्रेन्स ही नहीं होंगे। जब ब्रेन नहीं होंगे तो फिर घंटा तरक्की होगी हैं। तो तरक्की जो है ना सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही पढ़ने को मिलेगा। हर इंडस्ट्री को तो हमने तबाह कर दी है। बहरहाल क्या ही बोलें, क्या ही बोलें, बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है, सिंपली वर्ड अगर कहा जाए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।